हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। केम छो घणेकम। आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं। बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। गाइस तो ज़िंदगी की उथल पुथल है ना चल रही सबके साथ। ऐसा हो रहा है क्या? सॉरी, बीच में अगर खांसी होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी मुझे खांसी हो रही है। तो ज़िंदगी की उथल पुथल के बारे में बात कर रही थी मैं। ये ज़िंदगी हमारी जो लाइफ चल रही है, यस डेफिनेटली 29 तारीख को ग्रहण भी है एंड 29 तारीख को शनि गोचर करने वाले हैं हर एक किसी राशियों में। ऐसा है, 7.5 किसी की उतरेगी, किसी की ढैया, किसी की 7.5 लगेगी। तो आप लोग को कुंडलियाँ अपनी दिखाइए। और मुझे नहीं, बट आई एम नॉट गुड फॉर परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर। मुझे जैसे पता चलता है तो मुझे आई एम बेसिकली टैरो कार्ड रीडर। ओके, टैरो में मुझे जो समझ आता है, जो मुझे दिखाया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये सच्चाई होती है। सच्चाई कबूल करना सबके अपने ही बस में है और डेफिनेटली उसको कबूल कर लेना चाहिए। सच्चाई को जब एक्सेप्टेंस में रखेंगे तब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मैं रंजना शर्मा पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत करते हुए आपके साथ ही सॉरी गाइस, अप्रैल मंथ की रीडिंग करने जा रही हूँ। साइंस के ऊपर है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके जो जो साइन होंगे। चाहे चंद्र राशि से देख सकते हैं, चाहे मून राशि मतलब मून राशि से या सन राशि से, डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, जिसकी जैसे जैसे रेजोनेट होती करंट एनर्जी, उसकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट अर्थ साइन में कौन कौन आते हैं? अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो उनके लिए है ये रीडिंग। नेक्स्ट अप्रैल मंथ उनका कैसा जाने वाला है, पहले अभी करंट एनर्जी उनकी क्या है और उनको क्या करना होगा, लास्ट में एक मैसेज भी लेंगे। ठीक है, तो अर्थ साइन आपके लिए आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिश्ते, आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसा चल रहा है आपके साथ करंट में अभी। अर्थ साइन के लिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कार्ड इज विजिबल, आपको दिखाई दे रहे होंगे, द स्टार। ओके, स्टार्टिंग में एनर्जी जो आपकी आई है 4 ऑफ पेंटिकल, थोड़ी सी चीज़ों को लेके आपकी लाइफ में थोड़ी सी रिलैक्स माइंड करने के मूड में हो। आपको बोला गया है इस वक्त आप थोड़े से रिलैक्स कर रहे हो या थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मेडिटेशन के लिए करने के लिए बोला जा रहा है गाइस। यस, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ऑफर आपके लिए आ सकता है, आपका प्रपोजल कोई लेके आपकी तरफ आ रहा है। जस्ट आपको ये कार्ड आपके लिए आया है रिवर्स में, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो रैश हो सकती हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी सी हाइड एंड डिस्कनेक्टमेंट हो सकती है, और कुछ चीज़ें हैं जो बैड सिचुएशन आपके लिए ला सकती हैं। अगर सीधा आता तो थोड़ा सा हम बोल सकते थे कि आपको पॉज रखना है, आपको सरेंडर करना है, तो थोड़ा सा ये रिवर्स में आया तो चीज़ें अभी डिले हैं, आपको रुकना है, आप डिले करें। इन डिसीजन में आपको लगेगा थोड़ी सी करंट एनर्जी में तो यही देख पा रही हूँ, अकेले हो ग्रोथ है, सब कुछ है किसी चीज़ की, बट कोई रिश्ता आपके साथ अभी नहीं जुड़ पा रहा है अभी आने वाले टाइम में। ठीक है, एम्बिशन बहुत अच्छे हैं, लग्जरी है, फाइनेंशियली किसी चीज़ की कमी नहीं, इंडिपेंडेंट हो आप। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, कोई भी हो, तो आपकी कोई भी ना कोई इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है, इसी मंथ में लास्ट में पूरी होने वाली है। तो मोटिवेट कीजिए, अपने आप पे होप रखें, आपको फेथ रखना पड़ेगा, पर्पस अपना समझ आ जाएगा आपका। थोड़ी सी चीज़ों को लेके आपकी हीलिंग भी हो सकती है, तो थोड़ा सा क्राउन चक्रा पे, और आपको यहाँ पर
क्राउन चक्रा ही दिख रहा है ज़्यादा मुझे यहाँ पर। अपना क्राउन चक्रा पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है गाइस। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या आया है या क्या आएगा। तो जनरल रीडिंग है गाइस। वैसे तो जनरल रीडिंग है, कितनी राशियों के साथ मैच होगी नहीं होगी, पर आप करंट में एनर्जी देख के आप उसको मैच कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर यात्रा भी आप कर रहे हो इस वक्त, ऐसे इमोशनली यात्रा है। 6 ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ों को आपको गिविंग एंड रिसीविंग में होगी, आपकी शेयरिंग कीजिए, कुछ चैरिटी कीजिए, क्योंकि मून जो अभी चल रहा है आपको चैरिटी बोलने को बोला गया है। टॉरस ही है ये। और थोड़ी सी अपने पे थोड़ा सा काम, आप जितनी भी कमाई करते हो, आप 100 में से 1% भी आप किसी को दान दोगे, किसी गरीब को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयरिंग इज मस्ट गाइस। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आपको पूरी तरह से आने वाले टाइम में एंजल्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है। आपको इनर पीस मिलेगा, आपकी हीलिंग भी होगी, आपका बैलेंस भी बनेगा। और यहाँ पर पेशेंस रखने के लिए बोला गया है आपको। यस, यहाँ पर ये कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। यस, रिश्तों को लेके आपको नींद उड़ी हुई है, आपकी सपने आते हैं, बेतहाशा आपको सपने आते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर आपको आते हैं। तो थोड़ा सा वर्स होता है आपके लिए वो टाइम कि जब नींद नहीं पूरी हो इंसान की, तो कैसा लगता है, राइट। यस, यहाँ पर ये आया है अगेन 9 ऑफ, यानी 9 नंबर आपके लिए गाइज बहुत ही अच्छा यहाँ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपकी कोई विश तो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। यहाँ 10 स्टार आया है एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली हैं, कुछ मैनिफेस्ट आपने किया है मिलने वाला है आपको। ओके, अप्रैल में तैयार हो जाइए। आगे देखते हैं, एक कार्ड और लूँगी मैं। थैंक यू, आ गया। कैसा कार्ड आया। यस, आपको बोला गया है एम्प्रेस की एनर्जी में होगा इस आप। यहाँ एम्प्रेस आपको मून की एनर्जी जो आ रही है, आपको बोला गया थोड़ा सा अपने लिए वर्क कीजिए, अपनी मदर को सपोर्ट कीजिए। मदर को आप कभी भी कोई काम करते हो, मदर की इजाज़त ज़रूर ले लें, उनका आशीर्वाद जिसको बोलते हैं आपको लेना होगा। 5 ऑफ कप्स कार्ड ये बता रहा है जब तक आप पास्ट में रहोगे, पास्ट की जो नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें आपसे छूटी हैं या रिग्रेटफुल है, या आपको किसी चीज़ की सैडनेस है, डिसपॉइंटमेंट है, किसी भी चीज़ की आपको लगता है आई एम फेल, आपको फेलियर अपने आप को महत्व दे रहे हैं, कुछ चीज़ों का नुकसान अगर हुआ है, आपको बोला गया पास्ट को छोड़ जाइए, प्रेजेंट में हो जाइए। चीज़ें आपको मिल रही हैं खूबसूरती के साथ, पर आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है गाइस। प्रेजेंट में जिएंगे तभी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ओके, तो प्रेजेंट में जीना कितना ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है आपके लिए बेटे बहन पर। पास्ट को छोड़ के आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं। सॉरी गाइस, मैं दरवाज़ा खोलने खड़ी हो गई थी और मेरा डॉग ना जो है ना, कभी अंदर कभी बाहर करते हैं, इसलिए दरवाज़ा बजा रही थी। तो आपको क्या करना है, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट छोड़ेंगे तभी चीज़ों को रिलैक्स कर पाएंगे। ओके, पास्ट छोड़िए, प्रेजेंट आपके लिए वेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉस्मिक एनर्जी के कार्ड भी देखना चाहूँगी। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। यस, आप में इतनी पावर है कि ओवरकम हो सकती है आपकी चीज़ें। कंपैशन में आने की ज़रूरत है गाइस। एम्ब्रेस अदर्स differences, accept your own imperfection, तो nurture others and also yourself। ओके, तो थोड़ा सा अपने पे काम कीजिए गाइस, फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे आपकी जो उथल पुथल चल रही है वो ख़त्म होने वाली है। ओके, यस, यहाँ मोनोलॉजी के कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं, सो देख लेते हैं।
विश तो आपकी पूरी हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से, बट आप पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, पास्ट को छोड़ दीजिए। यस, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। देखिए बहुत बेहद खूबसूरत कार्ड आया है ये भी आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्प। यस, आपको बोला गया मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करेंगे तो चीज़ हो जाएगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सॉरी। माइंडफुलनेस में आपके लिए क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। ओके, कैसे कार्ड आपके लिए आ रहे हैं गाइस? टॉरस राशि एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन। माइंडफुल ड्राइविंग आपके लिए आया है गाइस। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग मीन्स आपको ड्राइविंग ही करनी है। आपका ध्यान इधर उधर पास्ट में नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट वे में होना चाहिए। एंगर, स्ट्रेस को दूर रखना, एंग्जाइटी को दूर करना, ड्राइविंग करनी है, केयरफुली आपको करने के लिए बोला गया है, उसी में आपका ध्यान होना चाहिए। आउटकम डायरेक्टेड थिंकिंग। कोई टास्क आपने बनाया है, कोई भी टास्क आपके लिए है, गेट इट डन, जो आपने पूरा भी किया होगा। माइंड सेट बनाइए पूरी तरह से, और जस्ट टू चेक देम ऑफ द लिस्ट को बनाइए और लिस्ट को चेक कीजिए एवरी टाइम। बट देयर इज मोर माइंडफुल वे टू एंगेज विद योर वर्क थ्रू आउटकम डायरेक्ट थिंकिंग। तो थोड़ा जो भी आप काम कर रहे हैं उसका टास्क, उसका लिस्ट बनाइए। आपको सुबह से उठ के शाम तक आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको थिंकिंग कीजिए। टेक अ लाफ्टर रिसेस। तो यस, आपको हंसने वाली चीज़ें देखनी है, हंसना ही हंसना है। जितना हंसोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हंसना मीन्स सेहत के लिए कहते हैं ना, लाफ्टर जो है, हंसी बहुत ही सुंदर होती है, जो आपको देखनी पड़ेगी। वो अगर आपको थकान है, हंसी वाला कोई सीरियल देखिए, अपने मजाक मस्ती में थोड़ा सा चलिए, मतलब हंसना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके। यस, आपकी लाइफ में जो कोई इवेंट आने वाले हैं वो मैं देखना चाहती हूँ, वो कब आएंगे। थैंक यू सो मच। जो भी इवेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो कब आएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इन द डिस्टेंट फ्यूचर, बाय द एंड ऑफ मंथ, कुछ आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर वेरी सून कीप वॉचिंग करने के लिए बोला गया है। यस, ध्यान रखें आपको जरूर। इट्स हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है आपका ये मंथ में, लास्ट में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। यानी कुछ हम पॉजिटिव अगर आपने लेके चल रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा, तो आप उसको पॉजिटिव की तरह ही लीजिएगा, ठीक है। जो आपने चीज़ें आपकी शायद कब होंगी पूरी, वो चीज़ें आपने देख रखी है, तो वो आपको वेरी सून आपको मिलने वाली हैं। अगर आपकी पूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच। यस, आपको बोला गया ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। अप एंड डाउन जो आपके मन के चल रहे हैं ना, फाइनेंशियली हो या किसी चीज़ से रिलेटेड ही है, तो आपको थोड़ा सा आपको बोला गया ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारी प्रायोरिटी आएंगी। टाइम मैनेजमेंट, जगलिंग की तरह मत रहिएगा, बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज अपने अंदर की डेविल एनर्जी को आपको दूर करना होगा। अगर आप में कोई एडिक्शन है या फिर आप अपनी शैडो सेल्फ, या फिर आपका बिहेवियर, बाहर से आप आते हो आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप बाहर की नेगेटिव एनर्जी भी उठा के लाते हो, कितने लोगों से आप मिलते होंगे, तो डेविल वहीं आ जाता है, ठीक है। तो डेविल या आपके अंदर का है या आप बाहर से लेके आते हो, तो प्लीज़ घर में आइए, एनर्जीज क्लींस कीजिए एंड सी सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट से नहाइए, गुनगुने पानी में सी सॉल्ट वाटर डालकर नहाइए, थोड़ी कपूर की धुनी दीजिए, अपनी क्लींजिंग ज़रूर कीजिएगा। इस यहाँ पर द मून आया है अगेन, तो कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है। यस, क्या करना होगा मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो इन चीज़ों को ज़रूर करना है। मून आया है तो यानी मुझे लगता है हनुमान चालीसा, हनुमान जी को ज़रा दोस्त बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, भाई बना लीजिए, जो भी बनाना चाहते बना लीजिए, उनका हनुमान चालीसा ज़रूर कीजिए और जीत आपकी है। आप चैरियट की तरफ, क्योंकि ये एक चैरियट है जिसके साथ भी ब्लैक एंड वाइट होता है, जिसके साथ भी
नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है, बट जीतता आखिर चैरियट है। तो क्योंकि फोकस करता है वो हर चीज़ में। ऐसी चीज़ों के साथ नहीं पढ़ना है, ज़िंदगी में अप डाउन्स चलते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ नहीं पढ़ना है जो टॉक्सिक हों, जिसको लगता है आप इन लोगों के पास बैठना भी मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं मुझे फील होता है, तो उनके पास बैठिएगा नहीं, अपना टाइम निकालिए और निकल जाइए वहाँ से, ठीक है। यही सब आपको करना है अपने लिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणे खम्मा आप सबको। फायर साइन की रीडिंग आ गई है। तो फायर साइन अप्रैल मंथ में आपका क्या चलने वाला है, अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस। तो करंट एनर्जी फायर साइन वालों को, फायर साइन में कौन कौन आ रहा है भाई बताइए ज़रा अपनी राशि। आपकी फायर साइन में आ रहा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो इन सब की लाइफ में करंट एनर्जी क्या चल रही है और अप्रैल मंथ में क्या चलने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू। कार्ड बड़े जंप कर रहे हैं गाइस। ये कार्ड पहली वाली में भी आया है, आप हो तो आपका अगर वो राशि हो वो भी देख सकते हैं, वैसे ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आया है, ये दोनों कार्ड उसमें आए थे, यानी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस थोड़ी खांसी हो रही आज, बहुत ही ज़्यादा हो रही है मुझे, सो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर आया है हर्मिट, ओके। अगर मैं करंट एनर्जी आपको बताऊं तो आपके रिलैक्सेशन चल रही है, आपको रिलैक्स करने की बेहद ज़रूरत है। अपने माइंड को जो फियर, एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस आपने ले रखा है ना, आपको उसको पीस करना है, आपको उसको शांति में लेके आना है। बट रिलैक्स, योर माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, उसका सोल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। अगर बैड बिहेव आपके साथ कोई कर रहा है, आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आया है। 9 ऑफ पेंटिकल अच्छी ग्रोथ है आपकी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इशू कोई नहीं है, अबंडेंस है, लग्जरी में खेल रहे हो इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है यात्रा कर सकते हो, आपको बोला है आपने एनर्जी पैशन में हो, बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्शन ले लेते हो फटाफट से, जल्दी से किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ने वाले हो। बेटर कुछ भी एक्सेप्ट करके, एक्सपेक्टेड चीज़ों को करके सक्सेसफुली आप होप को रखते हुए, अपनी आशा को रखते हुए, आप अपनी आशा मीन्स कोई फीमेल नाम नहीं है, आशा मीन्स होप, यानी क्या कह सकते हैं उसको इच्छा पूरी कर लेते हो कहीं ना कहीं से। कब अच्छे रिलेशन में है, कुछ नया रिश्ता आपके लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए आपको अनकंडीशनली लव तो है, बट आप अपनी क्रिएटिविटी में कुछ नई बिगनिंग हो रही है गाइज आपके साथ, ठीक है। अगर आप अकेला फील करते हो तो द हर्मिट मोड है, तो आपको बोला गया नई बिगनिंग करने आपके ऊपर भी है। इमोशन से काम नहीं होगा, क्राउन चक्र पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। यू नीड टाइम अलोन, सम टाइम आपको लगता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो अपनी खोज में निकल पड़ते हो आप। तो ये खोज विजडम के लिए चाहिए आपको, ऐसा फील होता है। यस मास्टर्स, सॉरी गाइस खांसी हो रही है। चलिए देखते हैं अप्रैल महीने में ये आपकी करंट एनर्जी मैंने बताई है, तो देखिए क्या ऐसा है आपके साथ। तो अप्रैल में अभी क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। थैंक यू। 2 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन नहीं ले पाओगे अप्रैल में, अब डिफिकल्ट डिसीजन होगा आपको लेना, क्या करना है क्या नहीं। योर फियर, आपका कोई डर है, जो सच्चाई है जो सामने ना आ जाए, उसमें डिसीजन लेना है। यहाँ पर आप, मुझे दिख रहा है आपको कोई बहुत बेहतहाशा स्टॉक भी करता है सोशल मीडिया पे, आपने जस्ट अपने आप को बांध रखा है, जस्ट आपको आप खोल सकते हो। आने वाला टाइम भी आपको बोला गया है कि थोड़ा सा अपने आप को ट्रैप रखोगे आप नेगेटिव थिंकिंग से,
तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 2 एसेस यहाँ पर पधार गए हैं, 1 बाय 1 आ गया है। 11 नंबर यानी मास्टर 11 नंबर मास्टर नंबर आएगा इस। तो यहाँ 2 मास्टर नंबर 99, यहाँ 999 भी आ गया है। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ न्यू ग्रोथ आपके लिए आने वाली, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली इंडिकेट ये कार्ड कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अप्रैल में इतना कुछ होने के बावजूद पहले जस्ट अपनी अनलीश योर स्पिरिट, अपने स्पिरिट को खोलिए, अपने आत्मा को खोलिए जिसको आपने बांध के रखा हुआ है किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर ओके, यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड। तो डेथ मीन्स मृत्यु नहीं होता है। इसके एक और मैं कार्ड लेना चाहूँगी। यस, किसी चीज़ को ख़त्म करके आप किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में है, तो आपको पूरी तरह से इसमें क्लैरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अभी भी सिचुएशन, क्योंकि जब तक आप खोलोगे नहीं, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। थोड़ा बैक और हार्ट चक्र पे आपको वर्क करना है गाइस। तो यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपने आप को अपना ही मचा रखा है कि मैं हूँ टाइप्स। तो थोड़ा सा अपने रूट चक्र को, अपने क्राउन चक्र को, अपने थर्ड आई चक्र को खोल डालिए गाइस, एक्टिवेट कर लीजिए, बैलेंस में ले आइए, ठीक है। रूट से लेके आपके मुझे सारे चक्र यहाँ पर गड़बड़ हैं, तो आपको अपने आप पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। क्लैरिटी आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये एक फीमेल एनर्जी की द्वारा आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, लेकिन पेनफुल सिचुएशन है थोड़ी सी। तो बैक में छुरा घोंपने से थोड़ा सा बचना है आपको, कि कोई आपके बैक में, कई बार कार्मिक भी इशू होते हैं हमारे साथ गाइस, तो कार्मिक इशू से आपको बचना है, ठीक है। अगर आप कर्मों के द्वारा भी आप यही करके आए हो ना, तो अभी इसको माफ़ी मांग लीजिए, अभी टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा। यस, विजडम आ गया आपके पास। वाओ, जो पहले बोल रही थी, विजडम के लिए आप पूरी तरह तैयार हो। नर्चर, यस गाइस। तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज। यस, कुछ चेंज है। बटरफ्लाई बन तो चुके हो आप, लेकिन और भी बटरफ्लाई लाइट की तरफ बढ़ना अभी बाकी है। विजडम और भी आपको ज़रूरत है विजडम की। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शंस। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। यस, आपकी जो इंट्यूशन पावर जो बोल रही है, वो कभी इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलती गाइस। इंट्यूशन आपकी कभी झूठ नहीं बोलती, तो आपको इंट्यूशन की बात ज़रूर सुननी चाहिए, ठीक है। जो आपके अंदर चल रहा है उसकी ज़रूर सुनिए। चलिए, माइंडफुल कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, तो नॉट टू वरी, ये सबकी ज़िंदगी में आते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन, यस, अगर आप चलते फिरते भी मेडिटेशन करते हो तो ध्यान वहाँ लगाइए कि जैसे पैर चल रहे हैं तो पैरों की तरफ, तो वो होती वॉकिंग। आपकी इधर उधर गॉसिप नहीं करनी है। वॉकिंग मेडिटेशन में आपको अपना ध्यान रखना है, क्या पैर चला रहे हो, क्या पैर किस तरफ चल रहे हैं, पैर मेरे घास पे चल रहे हैं, वो वॉकिंग मेडिटेशन। अपने आप में रहना, अपनी पूरी ब्रीदिंग के साथ आपको रहना है गाइस। ड्रिंक वाटर, बहुत सारा पानी पीने के लिए बोला गया है। एंड आपको बोला गया है मॉर्निंग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग मेडिटेशन यानी आप 5 to 7 के बीच में ज़रूर मीटिंग कीजिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो माइंडफुल हो, माइंडफुल मेडिटेशन करवाते हो, करते हो। ऐसा ग्रुप आपको चूज़ करना पड़ेगा गाइस। चलिए, मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या लाए हैं। यस, आपको बोला गया कम्युनिकेशन कीजिए, कम्युनिकेशन इज की। तो आपको बात करनी पड़ेगी। बात नहीं करेंगे, अंदर ही चीज़ों को रखेंगे तो फिर गड़बड़ होती है। हम अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हैं खुद ही। एक और ले लेते हैं। थैंक यू। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। एक और ले लेते हैं।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, अपने पास्ट को होल्ड मत रखिए बैक पे। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, लेने का टाइम है गाइस। और आपको बोला गया थोड़ा सा अपना जो पास्ट हुआ था उसको अभी भी बैक में आप ढोते फिर ये हो गया वो हो गया था मेरे साथ, ये हो गया था, छोड़ दीजिए। वो हमारे ही कार्मिक है, ओके। तो वो हमारे ही कार्मिक हमारे साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखने वाली हूँ इवेंट कोई अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो कब आ रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तभी वो इवेंट हो सकता है, उसी इवेंट में आपकी चलेगा, ठीक है, ओके। अनएक्सपेक्टेडली सोन आपको बोला गया है। आपने अनएक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जल्दी आपको पता चल जाएगा इवेंट का, ओके। यहाँ पर और कार्ड्स हैं बाय नेक्स्ट फ्राइडे तक। जब आप देखोगे उसके बाय नेक्स्ट फ्राइडे आप मान लीजिएगा कुछ के लिए आफ्टर 1 ईयर, विद इन 7 मंथ, किसी के लिए 3 घंटे में भी मिल सकता है, किसी के लिए 48 आवर्स में भी हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको देखना है आपका कौन सा इवेंट आएगा, वो दुखी है या सुखी है, आई डोंट नो। कुछ तो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो इवेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। आप अनएक्सपेक्टेड नहीं करोगे और आपको पता चलेगा ये क्या हो गया, तो ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए अब मैं लेने वाली हूँ लास्ट मैसेज ऑफ माय डियर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। फायर साइन के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। यस, लास्ट मैसेज आपके लिए आया 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए सच्चाई होती है, कबूल नहीं कोई भी करता। यहाँ अगेन 3 आ चुका है, हो सकता है आपको डबल 3 नंबर भी दिख रहे हो। और यहाँ पर कोई मैसेज आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड। दूर की सोचोगे, एक और 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ें हैं अभी डिले है गाइस। पेज ऑफ कप्स, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन सोच रहे हो छोड़ूं या रखूं, छोड़ूं या रखूं, ये मन में ऐसी बातें चल रही है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। यस, आपकी कोई विश पूरी होगी। द सन कार्ड, वेरी नाइस। सक्सेस की तरफ जा रहे हो आप। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ख़त्म होना जायज़ है, ख़त्म होगी आपकी लाइफ में, फिर न्यू बिगनिंग होगी, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली हैं। तो कोशिश कीजिए अपने ऊपर थोड़ा वर्क जो करना मैंने बोला है वो कीजिए। रिलैक्स योर माइंड और मॉर्निंग मेडिटेशन पे जुट जाइए, क्योंकि टाइम ही ऐसा है गाइस, तो आपको अपने साथ जुड़ना ही होगा, ओके। थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणीखमा आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो ये रीडिंग है एयर साइन वालों के लिए। एयर साइन में कौन आता है? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो उनके लिए है अप्रैल मंथ की रीडिंग है गाइज। अप्रैल में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है, आपकी अभी करंट एनर्जी में देखूंगी करंट में आपके लिए क्या है। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो करंट एनर्जी क्या है एयर साइन के लिए? मिथुन राशि, लियो लिब्रा, तुला राशि एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
अगर मैं करंट एनर्जी देखूं, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हैं, जो शेयर नहीं आप कर पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा ग्रेडी, लालचपन, ऐसा लग रहा है कि मेरा है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरी सिक्योरिटी है, मेरा मनी है, ऐसे यू फील इट। ठीक है, एक तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत चीज़ें, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो आप, कहीं ना कहीं भाग रहे हो ज़िंदगी को, रेडी हो हर चीज़ के लिए, लेकिन आपकी ये रेडीपन भी बहुत ज़रूर, एक्शन आप लेते हो, लेकिन आपको बोला है गाइस ड्राइव अच्छे से करना, ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर मेरे को यात्रा दिख रही है इस मंथ आने वाली, चल रही हैं कुछ चीज़ें हैं, रिसीव एंड गिविंग में चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये बोला गया है शेयर कीजिए, कुछ चीज़ों को दान पुण्य ज़रूर कीजिए, और अपने मदर का ख्याल रखिए। थोड़ा मदर की हेल्थ को इशू हो सकता है, लेकिन मदर को रिस्पेक्ट दीजिए। मदर को कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी मदर की चरण स्पर्श जरूर कीजिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप हो इस, अगर आप फीमेल हो तो आप इस एनर्जी में हो गाइस। यस, चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। आप अपनी रानी खुद हो, अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने वाले पेरेंट हो, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ, बहुत लॉजिकल माइंड आप लगा रहे हो गाइस। अप्रैल महीने में आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सक्सेसफुली पहुंचोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर माइंड हो जाओगे, कभी कभी ओवर इमोशन से भी ऊपर निकल जाओगे आप। थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, अकेला फील मत कीजिए। यहाँ पर लग रहा है आपको अकेला फील होता है। यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। वो टावर मूवमेंट किसी यात्रा के दौरान नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा यात्रा में अगर ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। यस, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, तो मैनिफेस्टेशन यहाँ द मैजिशियन कार्ड आया है। पूरी तरह स्किल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी ही होंगी, उसको जारी रखिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यहाँ पर 2 रानियाँ एक एम्परर की एनर्जी में आ गई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर किंग और कप भी है। तो यहाँ किंग ऑफ, यहाँ देखिए कपल तो यहाँ आ चुका है। ठीक है, कपल आ चुका है, तो अपनी माता का ध्यान रखना आपके बस में है। थोड़ा अनकंडीशनल लव है, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशन कर रहे हो। कभी गुस्से में आना, कभी चीज़ों को सही नहीं रखना, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, कंपैशन में हो। आने वाले टाइम में किसी चीज़ की केयरिंग करेंगे आप, मदर की ही केयरिंग करेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यस। चलिए मोनोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, कोई टावर तो है आपकी लाइफ में। वो टावर मोमेंट ख़त्म होने के बाद आपको मैजिशियन आया है, यानी नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है। सब कुछ मैनिफेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने आप को थोड़ा सही रखेंगे तब। लक, यस, मैजिशियन आया तो लक इज ऑन योर साइड गाइस। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। एक और ले लेते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो जो भी आपके कमिटमेंट है, टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप सेफ हो, भगवान कह रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हो, आपका पार्टनर और आप। चलिए आने वाला समय नॉट टू वरी, ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अप्रैल मंथ है आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। एक टावर है जो होता होता निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होगा। तो वो अगर आपके हस्बैंड वाइफ में या लवर्स पार्टनर के साथ टावर मूवमेंट चल रहा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, डिटर्मिनेशंस, फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। यस, जो भी चैलेंज है आप लेके आगे बढ़ने वाले हो, अचीव करने वाले हो सारे चैलेंज। ओके, यस, एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज। होप रखने के लिए बोला गया, होप रखें। होप इज द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सिस्टेंस इट। यस, थोड़ी सी चीज़ें हैं उथल पुथल हो सकती हैं, जो हो ही रही हैं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत, बट ठीक होने वाली हैं आगे आके।
टाइम आपके लिए आ रहा है अच्छा। लेकिन थोड़ा मेरा मेरा करना छोड़ देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सी चक्र आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। सोलर प्लेक्सी चक्र आपका ना काम बढ़ने देता है ना आपको बढ़ने दे रहा है गाइस। ओके, फायर साइन, सॉरी एयर साइन। कुछ न्यू कीजिए गाइस। जो आपका टास्क है, जो आपका कल्चर है, पहले तो पानी पीना सीखिए। अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो उसको पानी देना सीखिए। पौधा सींचने का काम करता है। जब पौधा बीज डालते हो तो उसमें पानी देना भी ज़रूरी है, वो आप भूलना नहीं है आपको। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, प्यार भरी एक दयालु काइंडनेस आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर यूज़ माइंड मैप्स। यस, आपका माइंड मैप कहाँ है? यूनिवर्स की तरफ लेके जाने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं, यूनिवर्स की तरफ लेके जाइए गाइस। ओके, तो माइंड को भी मैप बनाइए भगवान की तरफ के लिए। कहाँ कहाँ है भगवान? कैलाश है तो कैलाश पे निकल जाइए, लेकिन मेडिटेशन द्वारा निकल जाइए। ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पर इवेंट आपकी लाइफ में अगर कोई आने वाला है तो देख लेते हैं कब आने वाला है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उस वीक को समझ लीजिएगा गाइस, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है जब ये रीडिंग जब एकदम तो नहीं आएगी आपके। वेरी सून कीप वॉचिंग, बहुत जल्दी आप देख रहे होंगे जो भी इवेंट आपके सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए। इन द नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए भी आ सकता है, आफ्टर अ लॉन्ग वेट भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लाइफ में कुछ भी चर्चा हो सकती है, कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, कुछ न्यूज़ आप सुन सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें जो एक बार इवेंट लेके आती हैं आपकी लाइफ के पर्पस के हिसाब से। लाइफ में अगर आएंगी कोई इवेंट तो आपको इन टाइम पे आ सकता है। जब आप ये रीडिंग देखोगे तब आपको अब अपना नेक्स्ट स्टेप ही इसको बनाइएगा, ठीक है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या इवेंट आने वाले हैं और क्या मिला आपको। लास्ट मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यस, सब कार्ड विजिबल है ना गाइस, है ना? आपको दिख रहे हैं जो मैं निकाल रही हूँ, आप ही के सामने निकाल रही हूँ ना, अपने आप से नहीं निकाल रही हूँ गाइस। तो यूनिवर्स एयर साइन के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, द वर्ड द हर्मिट, और ले लेती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। एक और ले लेते हैं 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल। आपको बोला गया कि हर्मिट मोड पे आप थोड़ा सा विजडम का ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान ज़रूर लीजिए, इग्नोर मत कीजिए अपने इनर वॉइस को। डोंट इग्नोर, ओके? अपने ध्यान से सुनिए आपकी इनर वॉइस आपके अंदर से क्या आवाज़ दे रही है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं। सर्चिंग कीजिए किसी चीज़ को, कुछ खुद उसकी डीप में जाइए। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो उसको डीप में जाने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी आप जीत की तरफ तो जा रहे हो, जीतने की कगार पे हो, यात्रा भी कर रहे हो, बहुत सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, या आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। द वर्ड कार्ड आ सकता है। फॉरेन कंट्री से जुड़ी हुई खबरें आपको मिल सकती हैं, या आप यात्रा भी करना चाहो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। या यहाँ पर किसी चीज़ का सॉरी गाइस, कंप्लीशन भी दिखाता है ये कार्ड। किस चीज़ का कंप्लीशन भी हो सकता है। 4 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि थोड़ी सी चीज़ों को लेके माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी आपका मन करेगा कि मुझे या तो कोई छोड़ के जाएगा या आप उनको छोड़ के जाओगे, ऐसा आपका मन करेगा। क्योंकि 8 नंबर है, सैटर्न का नंबर शनि का नंबर होता है। तो कभी ऐसी राहु और शनि मिल जाएंगे आपकी लाइफ में तो क्या होगा ये सोच सकते हो आप, ठीक है?
तो यहाँ भी राहु ही ग्रेडी दिखा रहा है, राहु ही पैसा दिखा रहा है, बहुत सारा पैसा। आप मेरा 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 मैं जी रहे हो तो कैसे चलोगे आगे? मैं नहीं, हम में आ जाएंगे तो आप देखना कैसे आपकी गाड़ी चलेगी गाइस, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग एयर साइन वालों। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं फिर रीडिंग लेके आऊँगी आप सबके लिए। पहले तो अपनी ये वाली रीडिंग देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणी खम्मा आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो वाटर साइन आपके लिए अप्रैल मंथ क्या बोलने वाला है, अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा आने वाला है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अप्रैल मंथ में कौन है, वाटर साइन में कौन आते हैं। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ठीक है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। तो देखते हैं आपकी लाइफ में अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है और आने वाला टाइम आपके लिए क्या बता रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स। तो वाटर साइन के लिए रीडिंग है, करंट में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हर एक एस्पेक्ट से देखेंगे करंट लाइफ एंड फिर आने वाला जो नेक्स्ट मंथ अप्रैल महीना कैसा आने वाला है। आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी गाइस और आपको पता चल जाएगा किससे रेजोनेट हो रहा है करंट एनर्जी, किससे नहीं। ओके, यहाँ 2 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आया है द मून। इंडिपेंडेंट हो आप, जजमेंट बहुत देते हो, डेफिनेटली डायरेक्ट कम्युनिकेशन से करने से आप डरते नहीं हो। यहाँ पर मून भी आया है। कुछ चीज़ें जो हिडन है आपसे छुपाई जा रही हैं आप, लेकिन आप भी छुपा सकते हो। हार्ड वर्क आप कर रहे हो, अगर करंट में देखो तो बहुत हार्ड वर्क आपका चल रहा है। टास्क कोई भी ले रहे हो तो अच्छा ही चल रहा है आपका, लेकिन अचीव करोगे अपने गोल। लेकिन आप पूरी तरह से बने रहिए अपने टास्क के साथ। आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बहुत करना है आगे। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी दिख रहा मुझे। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और डिफ़िकल्टी हो रही है डिसीज़न लेने में। 2 रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे मुझे चलना है, उसी का फेसिंग ऑफ फेयर है आपके मन में, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक और यस, यहाँ पर मुझे फाइट होती हुई दिख रही है। आपको लगता है विक्ट्री के लिए, जीत के लिए, हार किस चीज़ को, किसी एनी कॉस्ट आप मैं जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, आप ऐसा सोच रहे हो, या आपको झुका के चलने वाले और लोग आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। आपको झुका के चलने वाले होंगे। कॉन्फ्लिक्ट आपकी ज़िंदगी में है, वो कोई भी आपको झुका के एनी कॉस्ट जीतना चाहता है, ये हो सकता है आपके साथ। और ये चल रहा है गाइस, मेहनत भी चल रही है, लाइफ में चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रिलेशनशिप के हैं, चाहे वो आपके वर्क एरिया से रिलेटेड है, कुछ भी चल रहा है गाइस आपकी लाइफ में। यहाँ पर तो कर्क राशि एंड स्कॉर्पियो एंड मीन राशि। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा आने वाला है। इस वक्त तो थोड़ी सी जद्दोजहद आपकी लाइफ में चल रही है गाइस। यहाँ पर आया है एम्परर, क्वीन ऑफ, और यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस क्या हो गया आपको, क्या हो रहा है, ये क्यों हो ऐसे? आप इतनी मेहनत करने के बावजूद ही आपको आपका लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा मुझे। यहाँ पर पिता तुल्य व्यक्ति है आपके। कोई डोमिनेट हो सकता है, आपको लगता है मुझे डोमिनेट की जाए, या आप उसको लगता है आप मेरी सहायता वही करेंगे। थोड़ा मूवमेंट है, कहीं आप यात्रा करोगे अप्रैल महीने में, लेकिन वर्क एरिया से अगर यात्रा कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियली चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, तो 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है गाइस। बहुत क्लैशेस हैं, अग्रेशन है, ईगोज है, फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, तो आपको उनसे बचना है गाइस। किसी चीज़ का पहले अगर आपको नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में,
और आपको लगता है कि मुझे वो पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, तो छोड़ दीजिए उस पास्ट को। आगे आने वाला वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून लेके आया है, यानी आपके लिए एक लक लेके आया है, एक डेस्टिनी लेके आया है, यानी आप गुड लक मान लीजिए, ग्रोथ लेके आया है। डेस्टिनी आपकी चेंज होने वाली है इस चक्र के साथ। ये व्हील ऑफ और चक्कर घूमने वाला है आपकी लाइफ में। आपकी डेस्टिनी अप्रैल महीने लास्ट में चेंज होगी। और आपको बोला गया है कि थोड़ी सी मायूस मत हो जाइए, मेहनत करते हो आप, हेडेक हो सकता है आपको। अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, अपने फादर को रिस्पेक्ट दीजिए, और रिस्पेक्ट से चलेंगे तो काम आपके बनते हैं, ठीक है। यस, ध्यान रखिए इन चीज़ों का। ओवरऑल आपके चैलेंज तो अभी भी बढ़ रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून को ले लोगे, ठीक है। ईगो छोड़ दीजिए, घमंड छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इसमें हैं तो प्लीज़, थैंक यू। आपका थ्रोट चक्र, आप बोल रहे हैं थ्रोट चक्र इज नॉट गुड गाइस। अपने थ्रोट चक्र को पूरी तरह से बैलेंस में लाइए। स्काई ब्लू कलर का यूज़ कीजिए ज़्यादा। स्काई ब्लू, लैपिस लाजुली आता है क्रिस्टल, उसको भी पहन सकते हैं आप। डिस्कवरी, प्रॉस्पेरिटी, कंपैशन। डिस्कवर द ट्रेजर्स विद इन, फॉलो योर पैशन। आप अंधेरी गुफा में भी जाकर डिस्कवर करने वाले हो, अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी तो आपके लिए आएगी, हार्ड वर्क से आपके प्रॉस्पेरिटी और लव फॉर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड अ लव फॉर लाइफ। ओके, हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, कैसे भी करना होगा, लेकिन करना है। कंपैशन में ये बताया गया है आपको, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस, ठीक है। यस, यहाँ भी एक्सेप्टेंस का कार्ड आया, तो एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। आपकी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है आपको, यानी स्वीकार भाव में रहिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर माइंडफुलनेस कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू। मेंटल मिनी वेकेशंस। मेंटल वेकेशन बनाने के लिए आपको बोला गया विद मॉर्निंग पेजेस, राइट मॉर्निंग पेजेस। यस, जर्नल कीजिए। जो मॉर्निंग में उठते हुए आपको लगता है कि मॉर्निंग में उठते हुए मुझे करना है, नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज। यस, अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना पड़ेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है डजंट जस्ट इम्पैक्ट द वे अदर्स perceive us, it also changes the way we feel about ourselves and shapes our internal emotions. तो ये चीज़ें कीजिए गाइस, क्लियर माइंड करिए, स्पार्क क्रिएटिविटी कीजिए, प्रैक्टिस ऑफ फ्री फ्लो राइटिंग कीजिए। जो भी मन में आता है लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, जर्नल लिखते जाइए। जो नेगेटिविटी आती है नेगेटिविटी लिखते जाइए, पॉजिटिविटी आती है पॉजिटिविटी लिखते जाइए। फिर उसको जला के फ्लश आउट कीजिए। जितना नेगेटिव है उसको भाग को फ्लश आउट कर सकते हैं, ठीक है। कामिंग एनवायरनमेंट होगा आपका, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा गाइस। ये सब चीज़ें आपको जब तक नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप अपने दिमाग से चल नहीं रहे हो। अपने दिमाग से चलोगे तो सही रहेंगे। उसके लिए आपको खड़े होना है, स्टेप बाहर निकालना है, स्टेप उठा के आगे बढ़ना है। अपने हद में रह के नहीं, दूसरों को झुका के नहीं, लड़ाई फालतू में करके नहीं, टॉक्सिक पीपल से दूर रह के ये सब चीज़ें होंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करना है आपको वो रिलीज कीजिए पहले, ओके।
आप जानते हो क्या रिलीज करना है आपको। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो मैं बोल रही हूँ फर्स्ट मूव कीजिए, फर्स्ट मूव निकाल। कंक्लूजन आर विद इन रीच। यस माय डियर फ्रेंड, थोड़ा अपने पे वर्क कीजिए। और आपकी ज़िंदगी में कोई इवेंट अगर आने वाले हैं तो देख लेते हैं वो इवेंट आपकी लाइफ में। जब भी आप रीडिंग देखो तब देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन से इवेंट आने वाले हैं और क्या आने वाले हैं और कब आने वाले हैं, वो देख लेते हैं। जो भी इवेंट आने वाले हैं वो वाटर साइन के लिए मदर यूनिवर्स, वो कब कब आने वाले हैं। थैंक यू। इन 2 years 2 सालों में आएगा एक इवेंट आपके लिए। एंड सून बट नॉट इमीडिएटली। जल्दी होगा कुछ, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा कि आप बोलो कि अभी मैं मुंह में डाल लूँ। गरम गरम पराठा बनने में टाइम लगेगा ना, तो पराठा जब गरम गरम मुंह में डालोगे तो मुंह जल जाएगा। व्हेन यू लेट गो, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। इट्स परमानेंटली डिलेड भी हो सकता है। अगर आपको सही चलोगे तो विद इन द आवर भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये इवेंट आने का वेट कर रहे हो, अगर अच्छा इवेंट आपको चाहिए, अगर आपके मन में दुविधा नहीं है, जो चीज़ों को आपको लेट गो करना है, जो आपके अंदर चल रही हैं खामखा की चीज़ें, जिसको बोलते खामखा मीन्स किसी के प्रति गलत भाव, किसी के प्रति अच्छा नहीं सोचना, किसी के प्रति गलत सोचना, तो इवेंट आपके डिलेड ही होंगे। इवेंट आपको चाहिए तो आपको पॉजिटिव वे में रहना है, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, हर चीज़ को आगे बढ़ा के चलना है, ठीक है। तब इवेंट आपकी लाइफ में यूनिवर्स लाएंगे। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे लेट गो तो आप परमानेंट इसको डिलेड ही समझिएगा। चलिए लास्ट मैसेज आपके लिए ले लेते हैं। गाइस मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो आया है मैं वो बता रही हूँ आपको, क्योंकि इतनी फाइट के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। आपकी इतनी फाइट चल रही है, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है काम से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, तो ये सुधार आप खुद ला सकते हो इस व्हील ऑफ फॉर्चून के जरिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो ये लास्ट कार्ड बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। क्या करना होगा वाटर साइन को। थैंक यू। ईगो थोड़ी सी नीचे झुका लीजिए गाइस, नहीं तो यस आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस आपको पहले डिसीजन लेने में आंखों की पट्टी खोलनी, दोनों में ही आपने आंखों की पट्टी बांध रखी गाइस, और वो खोलनी आपने खुद ने है। आप खोल सकते हो उसको। आप लीश को, अपनी स्पिरिट को अनलीश कीजिए पहले। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर आया है, मून का मदर का कारक होता है। यहाँ पर लग रहा है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा जब आप इन चीज़ों को ध्यान। द वर्ड कार्ड आया, कुछ चीज़ों को कंप्लीशन तो होगा आपकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स, पहले मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन को मेडिटेशन की तरह ही रखिए उसको। आपको 2 ऑफ वॉन्ड प्लान आपका सक्सेसफुली है, लेकिन ऐसा प्लान बनाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही है यहाँ पर चंद्र आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चंद्र माँ का कारक होता है, माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, माँ को रिस्पेक्ट दीजिए। 8 ऑफ सोर्ड ये बोल रहा है शनि का कारक वैसे होता है, आपको बोला गया है ये शनि का जो कारक है ये आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा। आप दूसरों के इसमें बंध जाते हो अपनी नेगेटिविटी थॉट्स के साथ। थोड़ा सा अपने आप को विक्टिम मानने लग गए हो, मेरी गलती है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं करना चाहिए था। फीलिंग आइसोलेटेड आप अपने आप को समझ रहे हो, तो छोड़ दीजिए। आप अपने आप को खोलिए, आंखें खोलिए, हाथ खोलिए, आपको अपनी लीश अनलीश कीजिए, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अनडिसीजन नहीं ले पा रहे हो, काम डाउन हो जाइए, आंखों की पट्टी खोलिए, ट्रूथ आपके सामने होगा, ठीक है। सच्चाई, रिस्पेक्ट करने की, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखिए, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। और आपके साथ ही जस्टिस भी होने वाला है। फिर पहले अपने पे आपको काम करना है, फिर दूसरों के साथ, ठीक है। सॉरी ये कार्ड्स आपके लिए निकल के आए तो मैंने बोल दिया, तो अपने पे काम कीजिए गाइस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।